अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एसएम, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब जो सबसे पहली जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल्स इन द मार्केट। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है आपकी लंबे समय तक मार्केट में बने रहने में मदद करता है। अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे और आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि 3 स्टेजेस होती है, एक तो प्रॉफिट होता है, दूसरा सर्वाइवल होता है, तीसरा ग्रोथ होता है। प्रॉफिट कमाएंगे तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, और प्रॉफिट कब कमा पाएंगे, जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे। दूसरा जो फीचर्स है वो है हमारा इफेक्टिव एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। आपका जो बिज़नेस है वो स्मूथली चलता रहेगा क्योंकि आप करंट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। आप प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि आप करंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल सको, खुद को मॉडिफाई कर सको और आगे बढ़ सको, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो एकदम स्मूथली रन कर सके। तीसरा जो फीचर है हमारा, ये इम्पोर्टेंस है सॉरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, वो है क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। जब एसएम टेक्निक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है तो वहाँ पर हम हर डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स के रोल सेट कर देते हैं, प्लस मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ये काम इतने टाइम में कर लेंगे, जैसे कि मोटिवेशन प्रोवाइड कैसे कराते हैं हम हमारे वर्कर्स को, उनसे हम ये बोलते हैं कि अगर आप ये काम दे रहे हैं हम आपको, अगर ये काम आप अच्छी तरीके से और ये इतने समय के अंदर कर लेते हैं तो हम आपको इसके बदले कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करा पाएंगे। अब वो रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स जो हैं, जैसे उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है या फिर उनका प्रमोशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम उनके रोल्स भी क्लियरली डिटरमाइन कर देते हैं, उसके साथ साथ हम उनको मोटिवेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद चौथा जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है हमारा टू डील्स विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि कस्टमर की जो नीड्स है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है और हमें उसी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यही तो काम है कि प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस लाना कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। इसके लिए ही तो हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है हमारा एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग एनवायरनमेंट से हमें डील करने में भी मदद करता है। उसके बाद अगला जो फीचर है हमारा, वो इम्पोर्टेंस है हमारी, वो है हेल्प इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन। अब क्योंकि स्ट्रेटेजी हम जानते हैं कि स्ट्रेटेजी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कौन बनाता है, टॉप मोस्ट लीडर बनाते हैं। तो जब टॉप मोस्ट लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उन स्ट्रेटेजी के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे डिसीजन लेने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद बनाते हैं। तो जो स्ट्रेटेजी वो बना के देते हैं उसके थ्रू हम आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद जो है अगला हमारा इम्पोर्टेंस है वो है इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। एसएम या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर और ऑब्जेक्ट्स या रोल्स जो है क्लियरली डिटरमाइन हो जाते हैं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देते हैं, हम उनको मोटिवेट भी करते हैं। तो गोल्स अचीव तो फिर होने ही हैं जब हम इतना सब कुछ करते हैं, उनके रोल्स को क्लियरली डिटरमाइन कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर डिटरमाइंड है हर डिपार्टमेंट का। उसके साथ साथ हम उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस भी प्रोवाइड कराते हैं। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के साथ साथ हम उनको समय समय पर मोटिवेट भी करते हैं। तो जब हम ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव होंगे ही। उसके बाद जो हमारा